हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 17 करेंगे। इस वर्कशीट में स्वामी की दादी कहानी से हमें प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे। फर्स्ट है उल जलूल। उल जलूल कहते हैं बेकार, व्यर्थ। समर्थन का अर्थ होता है सहारा। संदेह कहते हैं दुविधा को। अधीर कहते हैं बेचैनी। खुखार का अर्थ होता है डरावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में निम्नलिखित वाक्य किसने कहे, किससे कहे और किसके लिए कहे। फर्स्ट है, मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई और नहीं। यह शब्द दादी ने स्वामीनाथन से बुआ के लिए कहे। नेक्स्ट है, नहीं नहीं वह तो बहुत प्यारा लड़का है। यह दादी ने स्वामीनाथन से राजम के लिए कहे। कहानी का शीर्षक है घमंड का अंत। एक जंगल में एक विशाल पर्वत था। एक दिन उस विशाल पर्वत ने जानवरों को देखा, जंगल को देखा और फिर खुद को देखा। उसे अपने आकार पर बहुत घमंड हुआ। उसने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। पर्वत की यह बातें सुनकर सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आया। घोड़े ने आगे बढ़कर कहा, ओ घमंडी पर्वत, अपने आप पर इतना घमंड मत कर। एक क्षण में तुम्हें दौड़कर पार कर सकता हूँ। पर पर्वत पर थोड़ी ऊपर चढ़ने के बाद घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया। पर्वत दिल खोलकर हंसा। इसी तरह हाथी, ऊंट, जिराफ सभी ने कोशिश की, पर वे पहाड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब सभी जानवरों को अपना दोस्त चूहा याद आया। चूहा पर्वत के पास आया और उसने पर्वत को चुनौती दी। पर्वत ने चूहे का खूब मजाक उड़ाया। चूहे ने मुस्कुराते हुए पर्वत में छेद बनाना प्रारंभ किया। अन्य चूहों ने भी पर्वत में छेद करना शुरू कर दिया। पर्वत घबरा गया। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। इस तरह पर्वत के घमंड को एक छोटे से चूहे ने तोड़ दिया। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन बदलो। वचन मतलब एक का बहुत सारे कर देना। जैसे दरी का दरिया, चूड़ी का चूड़ियाँ, कहानी का कहानियाँ, सिक्का का सिक्के, बक्सा का बक्से। नेक्स्ट है, अपनी प्यारी दादी या नानी की जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें बताइए। आपको यहाँ अपनी दादी या नानी के बारे में अच्छी बातें लिखनी हैं। जैसे अपनी दादी या नानी का नाम और कुछ बातें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे उनमें अभी भी बहुत हिम्मत है, वह माँ के साथ घर का काम भी करवाती है, वह हम सबसे बहुत प्यार करती है और हमारे कहने पर हमारी पसंद के खाना भी बनाती है। जब कभी वह कुछ दिनों के लिए चाचा के घर चली जाती है तो घर सूना हो जाता है, क्योंकि वह हमारे घर में सबसे बुजुर्ग है और बात पर हमें सही राह दिखाती है। उनके घरेलू नुस्खे हर बीमारी में असरदार होते हैं। वह सुबह 5:30 बजे उठ जाती है और मंदिर जाती है। मुझे उनके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। मेले में जाने के लिए वह हमें पैसे भी देती है। वह हमें घुमाने लेके जाती है। शाम को वह अपनी महिला मंडली के साथ सैर पे जाती है और धार्मिक स्थलों पर भी भ्रमण के लिए जाती है। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 17। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।